नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिजबस देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे क्यों चीन का पैसा दुनिया को डरा रहा है, कैसे कोरोना काल में चीन ने दुनिया भर के देशों में अपना निवेश बढ़ाया है, क्या कोरोना संकट खत्म होते ही दुनिया बड़े व्यापार युद्ध की ओर बढ़ेगा। चीन को कोरोना का जन्मदाता माना जा रहा है, हालांकि अभी इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कोरोना का पहला केस भी चीन के वुहान शहर से ही सामने आया था। चीन पर कोरोना महामारी को छुपाने के भी आरोप लगे, लेकिन कोरोना संकट के बीच चीन के रवैये को देखते हुए बार बार ये शक होता है कि कोरोना चीन की कोई चाल हो सकती है। कोरोना संकट के बीच जब दुनिया के शेयर बाजार गिर रहे हैं, कंपनियों के वैल्यूएशन आधे रह गए, इस संकट के बीच चीनी कंपनियां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना निवेश बढ़ा रही हैं। चीन की सरकारी कंपनियां भी इसमें पीछे नहीं है। कोरोना संकट से भारत भी अछूता नहीं है। इस संकट का फायदा उठाकर चीन भारत में भी आर्थिक घुसपैठ करना चाहता है। हाल ही में चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना में HDFC में 1.01% की हिस्सेदारी खरीदी है। चीन ने यह हिस्सेदारी बेहद ही सस्ते दर पर खरीदी है। कोरोना संकट के बीच HDFC के शेयर पिछले कुछ महीनों में 40% टूट गए हैं। चीन की आर्थिक घुसपैठ की इस चाल को भारत सरकार ने समय रहते ही समझ लिया है। भारत सरकार नहीं चाहती कि भारतीय बाजार में चीन की दखलंदाजी बढ़े। इसके लिए मोदी सरकार ने FDI यानी कि विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव किया है। चीन से आने वाले निवेश के लिए अब सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। पहले कुछ सेक्टर्स में चीनी कंपनियां निवेश कर सकती थी, क्योंकि सरकार की ओर से कई सेक्टर्स में FDI में रियायत दी गई थी। मोदी सरकार के सख्त कदम से पेटीएम, जोमैटो, बिग बास्केट और ड्रीम 11 जैसी कंपनियों पर असर पड़ सकता है। कई स्टार्टअप्स पर भी फंड की बातचीत थी, लेकिन उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना होगा। यूनिकॉर्न यानी कि वो स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा है, उन्हें भी इस वक्त बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन इस वक्त चीन से आने वाले सीधे निवेश को रोकना जरूरी है, वरना आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। वैसे देखा जाए तो अभी भी भारतीय बाजार चीन का दबदबा यहाँ पर कम नहीं है। भारत के 75% स्मार्टफोन्स का कारोबार पर चीन का कब्जा है। इलेक्ट्रिक ऑटो बाजार में चीन का निवेश तेजी से बढ़ रहा है। चीनी ऑटो कंपनी ग्रेट वॉल भारत में $1 बिलियन निवेश का प्लान कर रही है। MG हेक्टर ने भी भारत में शानदार शुरुआत की। फार्मा सेक्टर में 70% कच्चा माल चीन से आता है। चीन से भारत में $29 बिलियन के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स का आयात हर साल होता है। यानी भारतीय शेयर बाजार में चीन का पहले से ही काफी दबदबा है। ऐसे में कोरोना संकट के बीच भारत में चीनी निवेश और बढ़ सकता है। ये और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश चीन में निवेश पर पाबंदी लगा चुके हैं। यूरोप के कुछ देशों ने अपनी कंपनियों को बचाने के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया। इटली की सरकार ने 33 लाख करोड़ रुपए के एक इमरजेंसी फंड का ऐलान किया। इस फंड की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी कंपनियां सस्ती दरों पर लोन ले सकेंगी। स्पेन ने FDI नियमों में बदलाव कर दिया है, ताकि चीनी कंपनियां वहां निवेश न कर पाएं। कोरोना संकट के बीच चीन का ये मनी गेम सबके मन में शक पैदा कर रहा है। यही वजह है कि चीन के निवेश को लेकर कई देश चौकन्ने हो गए हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बिज तक।